हेलो। हाँ सत्साई बहन जी। सत्साई भाई। हाँ जी, हाँ जी, मंजू बहन बोल रही है ना। हाँ भाई। हाँ जी बहन जी, रण सिंह बोल रहा था मैं, हरियाणा से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ भाई, कौन रण सिंह? हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आपसे बात हुई थी। अच्छा भाई, हाँ बताओ, सेवा बताओ। हाँ। सेवा तो बहन जी बस यही जानना चाह रहे हैं कि जब हम इतने पूर्ण संत की उसमें है, तो फिर जैसे आपके अंकल जी हैं महेंद्र, ये भी हाँ जी। पुलिस रिकॉर्ड में पीओ हैं, और हाँ आपके जी पति हैं जो संजय दास जी, वो भी पीओ। तो हमें, जब हम सच्चे हैं, तो हम ऐसे क्यों छिपते फिर रहे हैं? भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आप आश्रम में आ जाओ, बैठ कर बहन जी बात करें। देखो, ये अफवाहें फैल रही हैं आश्रम में, कैसे आए जी? सबके सबके तो यहाँ डर बैठाया हुआ है कि वहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो तो आप बता दो, हम वहाँ आ जाएंगे। हाँ जी आप बता दो, मैं वहाँ आ जाऊंगी। बहन जी, कैथल आओ, फिर आप कैथल मिलेंगे हम। जरूर, पक्का। हाँ जी हाँ, कब बताओ बहन जी? फिर पता क्या बात है जी, देखो मैंने हाँ की हुई है बताओ। कार्रवाई, और इसमें फिर हम आपस में एक दूसरे के विरोधी बने, विरोध बढ़े अपना, वो बात ठीक नहीं है। आप भी हरियाणा से और हम भी, तो हम बैठ करके बातचीत करें इस मसले पर, जो कुछ भी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हाँ, क्योंकि चलो जैसी भी कार्रवाई चल रही है, वो तो चल ही रही है कानूनी दाव पे। क्या कार्रवाई कर दी आपने? हमने तो ये सारे सारे नामदान के केंद्रों के खिलाफ, और जो ये महेंद्र जी हैं जो पीओ रहे हैं, इनके खिलाफ भी पकड़ो इनको। भाई जो बरवाड़ा कांड किया इन्होंने किया है, जो संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए हैं, वो सब इनके विरुद्ध अच्छा दिए हुए हैं, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में झूठा बता रहे थे। अच्छा जी, आप कैथल से हो ना? हाँ, क्या नाम आपका? रण सिंह। रण सिंह है जी, रण सिंह बहन जी। हाँ बताओ भाई, आप डेट बताओ, मैं उसी दिन आऊंगी। मैं अपनी डेट भी नहीं बताती, आप बताओ। बहन जी आपका टाइम 1-2 दिन के अंदर जब भी शिफ्टिंग हो जी, बताओ जी। ठीक है भाई, हाँ कितने बंदे आओगे आप? ऐसे है ना, सबको बुला लो जी, जिसको कंफ्यूजन है ना बिल्कुल ये। जी, बिल्कुल, मैं सबको हाँ, भेजूंगा जितने भी हैं जी, ले आओ। हाँ सबको, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ है, मैं आऊंगी और फिर वहाँ बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। अगर संभव होगा ना भाई, नहीं तो संभव नहीं गुरु बहन जी जी, से। देखो बहन जी देखो, वैसे तो हम किसी भी तरीके से करें, लेकिन जो मैनेजमेंट और आपके थ्रू जो भी कार्रवाई दिखाई जा रही है आज वर्तमान में, बहन जी ये संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के साथ मेल नहीं खा रही है। बिल्कुल, ये क्या हमारी क्या जायज है इसके कार्रवाई बाद। भाई, एक बात बताओ, क्या कार्रवाई गलत की? कारण बहन जी, जो ये हर डेली वेज ये आदेश आ रहे हैं, वे आज ऐसे आदेश आ गया, ऐसे आदेश आ गए। संत रामपाल जी महाराज को इतनी वहाँ छूट नहीं है कि वो हर बार हर तरीके को हर रोज आदेश देंगे। किसको देंगे आदेश? कौन जाएगा वहाँ पर हर रोज उसको मिलने के लिए? किसको परमिशन है, जब उसको हिसार जेल के अंदर भी नजरबंद किया गया है? तो उसको कौन अच्छा। देगा? जितनी उसको छूट दे देंगे भाई, जब मर्जी बात करो। और जब अब आपको पता है कि कानूनी प्रावधान, आप वकीलों से भी जाते हो, हर रोज थोड़ी बात हो जाएगी। अब आपके जो हमारा भक्त समाज है, ये जब भी बोलते कहते हैं हम तो जब मर्जी बात कर ले। इतनी उसको विशेष, अगर सरकार ने या न्यायालय ने उसको इतनी, गुरु जी को इतनी छूट देनी थी, तो फिर उसको अंदर थोड़ी डालते वो, उनका क्या आपने विरोध कब, था? ये भाई हमारे, रण सिंह भाई, आपने कब नाम दीक्षा ली है? मैं सन 2011 से जुड़ा हुआ बहन जी। जय बंदी छोड़ के, अब तो पुराने भगत हो। रानी जी ये तो मेरे को पहले नहीं पता लग गया, हमको तो भी ऐसे ऐसे भी ये कुकर्म कर रहे हैं, तो इनका तो कभी कब खेड़ा खड़ा कर देते बहन जी। सही बात है। हाँ, ये तो हम फंस गए बेचारे, वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, वो बिहार के बेचारे ये लोग फंस रहे हैं, उनको लूट लूट खाने लग रहे हैं। आश्रमों के ठीक है भाई, आप डेट आश्रम। बताओ, आज कितनी तारीख है? आज तारीख बहन जी 7 हो गया, आप 10 तारीख को आओ। 7-6, 1 मिनट बहन जी, मैं थोड़ा। 5 है भाई, आज 5 है आज। हाँ आप 10 को आओ बहन जी। 10 को। हाँ जी हाँ, दास ने यहाँ भी दरखास्त दी हुई है, दोबारा से पहले नामदान केंद्र के खिलाफ दी थी। अब जो इन्होंने भक्ति परमेश्वर ट्रस्ट तोड़ के बनाया, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दरखास्त दी हुई है। अब यहाँ तो अच्छा। काफी बहन जी विवाद बढ़ सकता है, ये हम कहीं कभी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जैसा भी हो, अगर आपके ऊपर भी किसी प्रकार का इन्होंने प्रेशर दबाव बनाया हुआ, डराया हुआ है, तो हम आपके साथ तन मन धन से खड़े होंगे बहन जी। कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी प्रकार की, अगर कोई भी। ठीक है भाई। हाँ हाँ, तो बहन जी जरूर हमें मिल बैठ करके इन बातों का, अगर कोई षड्यंत्र कर भी रहा, तो हम कम से कम उनको रोकने की चेष्टा तो करें, जो गलत गतिविधियां कर रहे हैं बहन जी। ये बिल्कुल सारा कानूनी तौर पर पे जो भी काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल नाजायज है। संत रामपाल जी महाराज को हिसार जेल के अंदर से इतनी छूट नहीं है कि हर रोज आदेश आए और हर रोज बात करे वो। अब वो ठीक है। हिसार जिंदल हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, वो परमात्मा की लूज वो थी, और उसको भी चेंजिंग कर दिया। वो मेडिकल डॉक्टर खा दिया कि झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर हम तो कहते हैं कि मीडिया वाले जिंदा, हम कहते हैं भाई हम उनके ऋणी रहेंगे जिन्होंने परमात्मा के वो बयान दिखा दिए, विस्मृति मेरी नहीं है। तो हम तो कभी पता भी नहीं लगा सकते थे भी ऐसा इन्होंने कुकर्म कर दिया। गुरु जी ने बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट देखा बहन जी, रिकॉर्ड मंगवा के देखो हिसार कोर्ट का, गुरु जी के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट और कोई भी गवाह या सबूत इन्होंने कोई पेश नहीं किया हुआ। तो कैसे नहीं वो करेंगे? वो परमात्मा ने कहा कि मैं कानूनी आधार से चलूंगा। अगर हम चमत्कार पे बैठे रहे ना कि परमात्मा चमत्कार करेंगे, बहन जी वो चमत्कार का समय नहीं है। परमात्मा ने बोल रखा है कि मोक्ष होगा तो तत्व ज्ञान से होगा, मूल मंत्र से होगा। और अगर हम चुरलू मुरलू डिचक पर बैठे रहेंगे भी चमत्कार कर देंगे कोई परमात्मा, बहन जी वो विधान नहीं है। अब
हमें तो अगर आज ठीक है, मैं आपके पास से 10 तारीख को आ जाऊंगी। कितने बजे? बहन जी जब मर्जी, सारा दिन अपना ही है जी, जब मर्जी आप पहुंच जाओ, बता देना। मेरे से तो 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई। हाँ, मेरे से 1 घंटे का रास्ता है बहन जी। ठीक है, आप है ना जितने भी ये स्टार्ट थे ना भी ऐसे गलत हो गया, अभी क्योंकि बैठने से बात अलग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो ये कह रहे हैं ना गुरु जी तो इनके जो कह रहे हैं भाई सारे करतूत इनकी की हुई है। फिर परमेश्वर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को तोड़ करके इन्होंने कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना दिया। बहन जी क्या जरूरत थी तोड़ने की? गुरु जी को जब पहले कौन सा ट्रस्ट था? पहले बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, हाँ जी। और फिर 2012 के अंदर इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, जिसके नाम से, जिसके अब लेटर पैड से विदेशों में और भारत देश में नाम दीक्षा दी जा रही है। हमारे परमात्मा हमारे ट्रस्ट है भाई? हाँ जी, हाँ जी। अब कौन सा ट्रस्ट बना दिया? ये कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना रखे इन्होंने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। ठीक है भाई। हाँ जी हाँ। तो बहन जी गुरु जी के हस्ताक्षर भी, साइन सब कुछ इन्होंने, आजकल आप जानते हो कि तकनीक बढ़ी हुई है, वैज्ञानिक का जमाना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। आज आदमी अगर जो इंटेलिजेंट है तो वो दूसरों के आदमी की घर बैठे जमीन ने नाम करवा लेते हैं। आज बिका हुआ है सारा सिस्टम। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी बहन जी, नहीं अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव है, कोई किसी प्रकार का भय बैठा रखा है, कोई बात नहीं, हम न्यूट्रल होकर के बिल्कुल ओपन करके इनका विरोध करेंगे। ठीक है भाई, अगर फिर आपको भी साथ देना होगा अगर ये ठीक होंगे तो। बिल्कुल हाँ जी हाँ। अगर ये तो हो ही नहीं सकते बहन जी, ये नहीं हम, हाँ ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आप ठीक होगे तो आपका साथ देंगे, अगर ये ठीक होंगे तो फिर इकट्ठे मिलकर सेवा करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेवा करने वाले तो इनके लक्ष्य इनके साथ, तो हम वैसे भी हमारे सामने तड़प के मर जमते इनके नलायकों के, जब भी नहीं करेंगे। मूर्ख बना दिया इन्होंने। गुरु जी कोई शहीद थोड़ी हो गए, कुर्बान हो गए, जो इन्होंने अपने उसके कच्चे बनियान नहरा वगैरह की इन्होंने नीलामी करवाने का वो कर लिया, वो आश्रम में ले जाओ। क्या कहेगा समाज का आदमी का? रामपाल का कच्चा टांग रखा इन्होंने घर में। क्या है ये परमात्मा की बदनामी करवाने वाले काम करते हैं इन्होंने। ये तत्व ज्ञान से बातें मेल खाती हैं। परमात्मा ने कहा था कि मैं देह रूप में आया हुआ विदेही हूँ, मूर्ख और हम सबको इन्होंने मूर्ख बना दिया। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। ऐसे निर्लज आदमियों को और बेगैरत आदमियों को गुरु जी आदेश नहीं देंगे। जिसकी लड़की ने आप है ना ऐसे ऐसा करते हैं क्योंकि 11 तारीख से पाठ शुरू है उधर रोहतक में। तो वहाँ पे मेरी सेवा है। अगर 11-10 को हो गया तो मैं 10 को पूरी कोशिश करूंगी, वरना आऊंगी। ये भी सेवा परमात्मा की। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तत्व ज्ञान आधार से बिल्कुल जी किसी भी बात का मैनेजमेंट के जो एक गतिविधि की जा रही है बिल्कुल मैच नहीं खा रही जी, बिल्कुल भी। अब परमात्मा तो, अब आपके बारे में भी परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि मेरे तो 4 बेटा बेटी थे, चरण में से गुरुजी ने घर छोड़ रखा, जींद में कुटिया बना के रहे। तो ऐसे में तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब परमात्मा के सत्संग तो गुरु जी तो कह रहे हैं कि घर छोड़ने से जाकर के कोई भक्ति नहीं चल सकती, और परमात्मा स्वयं 19 चरण में से छोड़ रहे हैं। और आपको भी वो एक सत्संग के माध्यम से निष्कासित कर रहे हैं कि मेरे 4 बेटा बेटी थे। बहन जी सारा कुछ है, क्या पता आपको भी भ्रमित किया गया हो। तो देखो बहन जी तरस खाओ थोड़ा बहुत, कोई जरूरी नहीं है कि चलो जितने दिन मौज उड़ानी थी उड़ा ली, अब आगे आकर के इस मामले को ज्यादा वो ना करो। समय क्या पता सबको भुगतना पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? परमात्मा को माफ नहीं करेंगे तो सीएम परमात्मा के बहुत बड़े बहन जी ना भाई। मैं उसको देखो हमने तो कुछ उड़ाई नहीं। देखो हमारे पास तो ऐसी कुछ सुविधा नहीं है भी हमने मौत उड़ाई हो। एक नहीं, ये अरबों खरबों रुपए लूट करके कभी आश्रम की जमीनें खरीदना, कभी कुछ करना, क्या करेंगे? आश्रम हमारे पास है, ये बरवाड़े वाला जब गुरु जी आएंगे वहां जाएंगे जगह जगह। तो अब गुरु जी के आदेशों के बिना ही हम अपने आप ही मन मर्जी कर रहे हैं, मन मानना आचरण है हमारा सारा। भाई रण सिंह 2 बजे आता है गुरु जी का फोन। हाँ जी, आप जो में पता कर लो भी किस टाइम संत रामपाल जी फोन करते हैं। डेली वेज आ रहे हैं जी, डेली आता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यही तो बात है ना जी। आप बात सुनो मेरी। हाँ जी। मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी हाँ। और आप उस दिन गुरु जी से भी बात कर लेना ताकि आपकी भी शंका हम निकल उस पर विश्वास नहीं जी बहन जी। देखो दास उस पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं जी। दास तो कानूनी प्रावधान अपना करके जेल में ही जाकर के मुलाकात के लिए दास तो ये करेगा जी। उसको तो हमने बोल दिया नकली बोल रहे हैं रामपाल जी, असली नहीं है। दोगले थोड़ी है परमात्मा। बाहर कुछ कहेंगे सारी दुनिया को लाइव मीडिया में, और बाद में जेल में छुप करके बैठ करके कहेंगे कि ये मेरी लीला चल रही है। क्या निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाना, पुलिस फोर्स को बुला जाना, इन चीजों से कोई लीला होगी? परमात्मा को क्या बहन जी इतनी बड़ी वो पड़ी थी, वो स्वयं परमात्मा है, उसको क्या जरूरत है इतना बड़ा अंड बंट करने का जी। कानूनी जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं कानूनी आधार से चलूंगा, और बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं हम अगर 5-7 लड़के कोई बच्चे मर भी गए तो हम पुलिस के गले लगा देंगे, क्या परमात्मा हमारे इतने निर्लज हैं?
फिर क्या हुआ? नहीं, बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। जब आप गुरुजी का फोन आता वो भी नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे जी, फर्जी है बिल्कुल वो जी, फर्जी, बिल्कुल एक नंबर का फर्जी काम किया हुआ है जी। 2 बजे जो फोन आता वो भी फर्जी है। RTI के तहत हमने बहन जी सूचना मंगवाई हुई है 2017-18 के अंदर जी। अच्छा, वहाँ के कोई कागज पत्र, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ से। जब इसको बाहर की बाढ़ ही नहीं, हवा नहीं लगने दे रहे, तो कैसे वो करेंगे? तो क्या किसके आदेश आएंगे? AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील आपने जो खड़ा किया हुआ था, वो सरेआम जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, उसका क्या रोल है गुरुजी के केस से? मैं बताओ, जो फर्जी केस थे, तुच्छ मुच्छ केस थे, दास भी कोर्ट में ही काम करता है, उनमें तो गुरुजी बरियों की वाह लूट ली। अरे मेन केस में आज 6 सालों से 1 मिनट के लिए भी गुरुजी की हम जमानत नहीं करवा सके, तो क्या इन पैसों को कहाँ ले के मरेंगे? ये डूब के मरेंगे इतने पैसे में। जो रिक्शा चलाने वाले थे, लल्लू पंजू लोग थे, वो खरबोपति करोड़ों रुपए पति बने खड़े हैं। वो कौन कर रहा है ये ऐसा हो रहा है? कौन है वो बंदा जो सेवा कर रहे हैं इनके? हाँ, ये कौन सा गरीब आदमी है इनके अंदर से? सारे मौजूद डाले हैं। बताओ क्या करे आज तक? जो खरबों रुपए 6 साल के अंदर लिया गया भक्तों से दान के रूप में, बताओ क्या करके दिखा दिया उस पैसे के साथ? पूरी आपको पता है नहीं, एक बात देखो, आपको वैसे ही अगर अनभिज्ञ बने वो आप अलग बात है। सन 2006 से PO है महेंद्र उर्फ मोहनलाल जी, ठीक। और उसके बाद 2014 के बरवाड़ा कांड के दौरान वो सरेआम देश के मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज को बाहर शिफ्ट कर दिया स्वास्थ्य इलाज के लिए। और पुलिस का रोहतास का ASI जो बरवाड़ा थाने का है, वो क्लीन चिट दे रहा है। एक PO है 40,000 पुलिस के सामने खड़ के वो बयान दे रहा है, भगोड़ा है वो पुलिस रिकॉर्ड में, और वो रिपोर्ट जो पुलिस वाला पेश कर रहा है, क्या कर रहा है? उसको क्लीन चिट दे रहा है। किस कारण दे रहा है? अमित जी FIR करवाने वाला है, महेंद्र जी का लड़का है जो, और वो बाद में उसको भी किया जा रहा है, हालांकि वो अंदर तक रह के आया है। ये सारा खरीद लिया गया, ये जो संगत का पैसा दान के रूप में लिया जा रहा है, ये वकीलों को, जो जिन्होंने गुरुजी को हाईजैक कर दिया, और ये सारा पुलिस को पैसा जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? हमने हर जगह दरखास्तें दे करके देख ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पैसा चढ़ाया जा रहा है इनके ऊपर सारा कुछ। किसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है? शासन के ऊपर। और बहन जी क्यों नहीं आज तक वो कर सके? आज तक किया पुलिस ने कुछ? आज तक पुलिस ने महेंद्र को पकड़ने का कोई प्रावधान बनाया? हालांकि फरार है भगोड़ा, वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी है वो। बताओ बहन जी, जब हमको तो बोलते ये तो पुलिस का काम है ना, वो नहीं पकड़ रहे हैं तो वो कर क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम है ये। इच्छा मृत्यु के लिए अगर लाखों लोगों को दिल्ली में ले जा करके राष्ट्रपति से ज्ञापन सौंपा जा सकता है, इसको पकड़ाने के लिए तो 200 भक्तों को भेज मेरे पास बहन जी, देख फिर खेल बनता क्या है यहाँ पर। मैं कहाँ से भेजूं भाई? मेरे जब आपके जाने से वो लोग जान देने तक तैयार है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। आप एक जुबान पे बहन जी पूरे जो थाना से 20 लाख जितना हमारा भक्त समाज है, आपके एक बयान के ऊपर सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार है ये लोग, और इनके लेने के लिए भी मैनेजमेंट पूरा तैयार है। जब इनके हाथों में मिच्छे, आज अगर हम तो कहें बहन जी कि वे परमात्मा को कैद कर लिया, उनको कौन कैद करवा सकता है? जब 2014 का हमने बरवाड़ा कांड किया, क्या वो तब परमात्मा नहीं थे? जिसको हम कहते हैं हम लाखों आदमी मर जाएंगे, हैं, हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कहाँ गए वो कमीने लोग सारे के सारे? खुद्दू बनाने वाले जो देश का बनाया उन्होंने, एक भी मरा। बहन जी मंजू जी देखो वैसा सुनने हमें आपस में बातें करनी पड़ेगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कहाँ गए वो कुर्बानी देने वाले वक्त? एक किसी कोई मरा तो गुरु जी के नाम पे एक आदमी मर के दिखा दे सरेआम चौक पे, हम भी मर देंगे साथ में। तो वाकई ये सही है? सब के सब बेगैरत और निर्लज लोग खड़े हो गए हैं, खुद मूर्ख बना दिया लाखों लोगों का। आओ पेशी पे आओ, क्या पेशी पे? हमसे तो अच्छा नकली संतों के लोग वहाँ आसाराम के हैं, राम रहीम के हैं, उन्होंने किसी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लिया, और हम जब मर्जी देखते हैं, जहाँ मर्जी देखते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, हाथ सफाई कर लेते हैं, कभी को कुछ बोलते हैं। है किसी के पास इस बात का पुख्ता सबूत किया जब परासर जज ने और चालिया जज ने पैसे मांगे हैं इनसे? बताओ। और गुरुजी के बयान देख लो निकलवा करके, गुरुजी के आप विशाल कोर्ट से बयान निकलवा के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या कह रहे हैं गुरुजी। और आपके पास तो वास्तव में असल में रिकॉर्ड होगा, आप पढ़ो उन बातों को। मौखिक रूप से वैसे कहने से ये नहीं होगा कि वो भगवान है। भगवान के भी कोई तौर तरीके होते हैं। ऐसा घटिया काम करने वाले परमात्मा को ऐसे घटिया काम करने की जरूरत नहीं है जैसा हमने करवा दिया। और परमात्मा ने तत्व ज्ञान आधार से बताया है कि हम अपने कानूनी आधार से चलेंगे। बताओ हमारा कहाँ कानूनी आधार रह रहा? हर प्रकार से तो हमने पूरे न्यायालय को हमारे खिलाफ कर लिया, पूरी पुलिस प्रशासन को हमारे खिलाफ कर लिया। कौन सुनाई करेगा हमारी? और एक भी भगत, आप भी बहन जी बता दो कि हमने परमात्मा के प्रति एक भी कोई सबूत, कोई साक्ष्य ऐसा पेश कर रहे हो जिससे वो निर्दोष साबित हो जाए? है कोई बहन जी? ये 42 वकीलों की टीम खड़ी कर दी, क्या करती है? 42 एक वकील बहुत था, काम करने वाला एक ही वकील बहुत था। ये 42 आदमियों की वकीलों की टीम खड़ी करके इन क्या बन गया बहन जी?
किया कुछ आज तक किसी प्रकार का कोई रिलीफ बताओ भाई, ये इस चीज में दिया गया। भाई अब अपने कितने हजार भगत थे, सारे तो बाहर आ रहे, सिर्फ 4-5 रहते हैं।